मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। यहाँ बात करेंगे महाराजगंज की, जहाँ महाराजगंज में दो ई रिक्शा चालकों में सवारी बैठाने को लेकर फिल्मी अंदाज में सड़क पर हुई मारपीट। बात होगी आगे फतेहपुर की। यहाँ अजूबा सहित कलाकारों ने जीवंत किया हरीश चंद्र तमाशा और बताएंगे कैसे पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर नगर परिषद ने जब्त किया ई रिक्शा। तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के नौतनवा कस्बे में आज सवारी बैठाने को लेकर ई रिक्शा चालकों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आज दोपहर गांधी चौक पर दो ई रिक्शा चालकों के द्वारा सवारी बैठाने को लेकर तू मैं हो गई, जिसके बाद दोनों ई रिक्शा चालकों में आपस में ही जमकर मारपीट हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी अंदाज में सवारी बैठाने को लेकर ई रिक्शा चालक समेत 4 लोगों में जमकर मारपीट हो रही है। सड़क पर फिल्मी अंदाज में इस तरह की मारपीट से चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल कुछ देर तक बन गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ई रिक्शा को सीज करते हुए चारों लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं नौतनवा थाना अध्यक्ष ने बताया कि सवारी बैठाने को लेकर दो ई रिक्शा चालकों में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर खागा से है, जहां कहते हैं कि कला विरासत में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपनी मेहनत से कामयाबी का झंडा बुलंद करते हैं। उन्हीं कलाकारों में एक हैं अजूबा कानपुरी, जो जय मां शीतला संगीत थिएटर ऑफ कानपुर की संचालिका वीना रानी एवं प्रोपराइटर इंद्रसेन उर्फ कल्लू सिंह कछवा के साथ लगभग 2 दशक से मंच पर कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अजूबा एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कोई भी रोल दे दिया जाए बखूबी निभाते हैं। कभी सैनिक बनकर देश की सीमा पर लड़ रहे जवानों की महिमा का बखान करते हैं, तो कभी संत बनकर समाज को एक नई दिशा देते हैं। नौटंकी ग्रामीण जीवन की सबसे सशक्त एवं प्रसिद्ध कला है, मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। बीती रात जय मां शीतला संगीत थिएटर ऑफ कानपुर के कलाकारों ने राजा हरिश्चंद्र नाटक का शानदार प्रदर्शन किया। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में कल्लू सिंह तथा कालू मेहतर की भूमिका में अजूबा कानपुरी ने शानदार परफॉर्मेंस किया। कॉमेडियन हशमत झंझटी कानपुरी ने लोगों को हंसा कर लोटपोट कर दिया। वहीं अनुष्का, प्रीति, मुमताज, बिंदा भाई, मुनगा कानपुरी आदि कलाकारों ने भी अपने अपने रोल अच्छे ढंग से अदा किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में देवा सिंह गोलू, राजा सिंह, चंद्रहास सिंह, पप्पू सिंह, प्रधान नितुन सिंह, छोटा सिंह, मुनान शर्मा, राजेंद्र सिंह, शिवा आर्ट, राधे सिंह सहित पूरे गांव में योगदान दिया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कांचखेरा में स्थित एसएसबी कैंप क्षेत्र के सीमा चौकी भूसोल में सहायक कमांडेंट सुबीर घोष के नेतृत्व में एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर गश्त के दौरान ग्राम धर्मौली के पास एक बोलेरो पिकअप बोरी में सामान लाद कर खड़ी थी। पूछताछ कराने पर गाड़ी सवार ने बताया कि गाड़ी में चावल लदा है, जो कि नेपाल ले जाने की फिराक में है। वहीं एसएसबी द्वारा 50 बोरी चावल, बोलेरो पिकअप तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सीमा शुल्क निवारक कार्यालय ककरहवा के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में सहायक कमांडेंट ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना पर एक पिकअप चावल बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में सहायक कमांडेंट सुबीर घोष ने क्या कुछ बताया। आपके एसएसबी क्षेत्र में किस तरह की बरामदगी की गई है? जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन को देखते हुए हमारा कमांडेंट श्री जगदीश प्रसाद भाई ने काफ़ी एरिया को विजिलेंस रखा है और उनकी निर्देशता और उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस की हमने कामयाब लेते हुए कुछ दिनों से लगातार सामान पकड़ रहा है। उसी तरीक़ा से बैटलियन की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन था कि जो है यहाँ से लोटन से कुछ गाड़ी भर के सामान जो है हमारा कांचखेरा से जो बीओपी है और कंपनी है इसकी बीच से जा सकता है। उसी को खबर के मुताबिक हम लोगों ने कल हम लोगों ने आज तैयारी था और जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से चल पड़ा तो हम कांचखेरा से जो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर है यहाँ से मैं खुद और मेरा पेट्रोलिंग पार्टी और साथ ही हमारा जो बीओपी है भोसला, उनसे भी पार्टी लेकर हम उनके ऊपर धावा पकड़े और जाके हमारा जो 539 बटर पिलर है उसकी नज़दीक जाके उनको गाड़ी पिकअप के साथ पकड़ा है, जिसमें एक ड्राइवर को पकड़ा गया और 50 बोरी चावल पकड़ा गया।
आपके एसएसबी क्षेत्र में किस तरह की बरामदगी की गई है? जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्शन को देखते हुए हमारा कमांडेंट श्री जगदीश प्रसाद भाई ने काफ़ी एरिया को विजिलेंस रखा है और उनकी निर्देशता और उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस की हमने कामयाब लेते हुए कुछ दिनों से लगातार सामान पकड़ रहा है। उसी तरीक़ा से बटालियन की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन था कि जो है यहाँ से लोटन से कुछ गाड़ी भर के सामान जो है हमारा कास्ट खैरा से जो बीओपी है और कंपनी है इसके बीच से जा सकता है। उसी को खबर के मुताबिक हम लोगों ने कल हम लोगों ने आज तैयारी था और जैसे ही वो गाड़ी वहाँ से चल पड़ा तो हम कास्ट खैरा से जो हमारा कंपनी हेडक्वार्टर है यहाँ से मैं खुद और मेरा पेट्रोलिंग पार्टी और साथ ही हमारा जो बीओपी है भोसला उनसे भी पार्टी लेकर हम उनके ऊपर धावा पकड़े और जाके हमारा जो 539 बटर पिलर है उसके नज़दीक जाके उनको गाड़ी पिकअप के साथ पकड़ा जिसमें एक ड्राइवर को पकड़ा गया और 50 बोरी चावल पकड़ा गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व जारी है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है, जिसको लेकर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में इसी बीच नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके मुन्ना सिंह ने प्रेस वार्ता कर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में वोट करने की बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान मुन्ना सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन बनाकर भाजपा के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर हम सभी कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को समर्थन कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व विधायक कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। चुनाव लड़ रहे थे, उनका पर्चा खारिज करवा दिया गया। अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। भाई साहब रहते तो एक भाई होने के कारण भाई का धर्म हमको निभाना पड़ता। भाई के कारण हमने कांग्रेस को छोड़ा था और समाजवादी पार्टी का प्रचार किया था और हमारे साथ दोनों का एहसान रहा एक बात का कि कांग्रेस पार्टी ने विषम परिस्थितियों में हमको टिकट दिया था और राहुल जी बड़े विषम परिस्थितियों में आकर के आंधी तूफान आया था और उन्होंने मेरा प्रचार किया था। ईश्वर ने मुझको मौका दिया है कि मैं उनके कर्ज को उतारूं, जो जीवन भर नहीं उतार सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को मेरे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मुझको चाहने वाले हैं, जिनके भी दुख दर्द में चला हूं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि वो लोग कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनावें, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आकर के हमको विजयी बनाया था और राहुल गांधी जी के द्वारा मैं जीता और जीतने के बाद मैं समाजवादी पार्टी में गया तो अखिलेश यादव जी ने हमारे विधानसभा को सिंचित करने का काम किया था, जिसमें 41 गांव लोहिया और 24 गांव जलेश्वर मिसिर और नौतनवा बाजार को सड़क और 132 बिजली का सब स्टेशन और जो आज रोहिन हेड का निर्माण हो रहा है, ये उसी समय का विधानसभा का और अखिलेश जी का प्रस्तावित काम रहा है। ये कप्तानगंज से खनुआ तक की रोड, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, इन लोगों ने किया है। मैं राहुल जी से उस समय मिला था, सिनौली से लेके पीपीगंज तक की रोड बनी थी उस समय। इस समय भाजपा में है, उनका नाम भूल रहा हूँ, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब हैं, ये उस समय भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने इस सड़क को उस समय दिया था। अब ये सड़क 4 लेन में परिवर्तित हुई है और अगर भैया लड़ते तो मेरी मजबूरी थी, भैया नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने हर कार्यकर्ता, अपने चाहने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप राहुल जी के और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, यही हमारा। तो आप गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार भी करेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा काम, मेरे लोगों का काम है समर्थन देना, बाकी बातें जैसे मेरी तबीयत रहेगी वैसा मैं करूँगा। अच्छा, ये बताइए, नौतनवा विधानसभा से आप भी हैं, नौतनवा विधानसभा से कांग्रेस अभी पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी भी ज्वाइन किए हैं, तो क्या आप दोनों एक साथ करेंगे प्रचार प्रसार? मैंने आपसे कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, मैं उनकी बात
नहीं कर सकता हूँ, उनसे हमसे क्या लेना देना है। वो उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और वो कहाँ चले गए थे और वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। और वो क्या भाजपा का विरोध करेंगे, जिनके पिता भाजपा के आशीर्वाद से आज छूट करके बाहर आए हुए हैं, तो क्या भाजपा का विरोध करेंगे? ये सब रोटी सेकने की बातें हैं। उनका ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके आप कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, भले ही गठबंधन है, लेकिन रुझान क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? कहाँ समाजवादी पार्टी आपको किसने कह दिया छोड़ दिया? नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार कर, आपने समाजवादी पार्टी मैंने का नाम कहा नहीं है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी की कृपा रही कि मैं विधायक बना, और आज मेरे भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एहसान उनका जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था उसको चुकाने का वक्त है। मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया, गठबंधन का नाम नहीं लिया। तो गठबंधन और कांग्रेस, मैंने अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया क्या? मैंने नहीं कहा कि अखिलेश जी ने मेरे क्षेत्र में इतना विकास किया है। तो क्या राहुल जी अखिलेश जी दो हैं क्या आपके देखने में? गठबंधन नहीं है तो और क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव जो 1 तारीख को यहाँ पे होना है 7वें चरण में, क्या लग रहा है यहाँ महाराजगंज की राजनीति की स्थिति किया जाए, जिस तरह आप भी गठबंधन के पूरे प्रदेश में गठबंधन धड़ल्ले से चुनाव लड़ रहा है और धड़ल्ले से जीत रहा है। पिछली बार क्या जो इस समय वर्तमान सांसद हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं क्या भारत सरकार में, पिछली बार 7.25 लाख के करीब वोट मिला था उनको, और इस बार उनका नारा है कि 10 लाख से अधिक क्या वोट। मूस मोटाई लोढ़ा हुई एक कहावत है। जो आदमी भारत सरकार का वित्त मंत्री होकर के क्षेत्र को सिंचित नहीं कर पाया, अब क्या वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर सिंचित करेंगे? हमको आशा दो आदमी से है, एक राहुल गांधी जी से जो देश की महंगाई के बारे में और जीएसटी के बारे में विचार करेंगे, और दूसरा अपने क्षेत्र के बारे में अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बाकी ये कहिए कि हम किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि जो अब उन बातों को कहना नहीं चाहता। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बार बार क्षेत्र में विकास का दावा कर रहे हैं कि पूरे महाराजगंज में विकास की गंगा बही है, आप क्या कहना? आप बताइए ना, कहाँ पे विकास की गंगा बही है? आप पत्रकार हैं, विकास की गंगा यही बनी है कि पुलिस और प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार आ गया, कभी इतना आया था क्या? आप बता दीजिए। आप गांव के आम आदमी से पूछ लीजिए कि उसकी क्या हाल है। जो नौजवान मोटरसाइकिल लेके चलता है उससे पूछ लीजिए, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। आप कह रहे हैं विकास का काम हुआ है यार। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, फोटो खींच के पुलिस वाला पैसा ले लेता है। आप तहसील में चले जाइए, लाल पत्ता और हरे पत्ते की बात की जाती है, यही विकास है क्या? पहले ये सही है कि ठीक है योगी जी अपना क्या किए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रशासन पे अंकुश नहीं लगा पाए। प्रशासन का मुंह खुला का खुला रह गया। कहाँ पे विकास हुआ आप बताइए, हमको एक विकास बताए ना। अच्छा, नौतनवा विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप भी गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपने लोगों से अपील करेंगे। अमनमणि त्रिपाठी ने भी कहा है, जैसे बीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हम उनका प्रचार प्रसार करेंगे। बीरेंद्र चौधरी ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, अमनमणि ने क्या कहा ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा ये मैं कर रहा हूँ। मुझको मेरे नेता ने क्या कहा है वो मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको जो एहसान था राहुल गांधी का, वो एहसान उतारने का मैं वो भी उतार रहा हूँ। मेरे नेता ने मुझसे कहा था, मेरे नेता ने मुझसे जो कहा है, मैं इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी से लड़ा था ना, तो मेरे नेता ने कहा था कि ठीक है आप करो ये। बाकी मैंने अपनी समस्या रख दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपने नेता की बात मान रहा हूँ। भैया लड़ते तो भाई रावण का भाई कुंभकर्ण नहीं छोड़ पाया था, राम के भाई लक्ष्मण नहीं छोड़ पाए थे, तो मैं अपने भाई को कैसे छोड़ देता? भाई भाई होता है। सर, दल के प्रति लगातार नेताओं के जो विचार है वो समय के साथ बदलते रह रहे हैं, क्या लगता है इससे आम आदमी पर आप लोगों के प्रति क्या है? क्या जो आम वोटर हैं, हाँ, कभी आप कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, कभी सपा के लिए प्रचार करते हैं, तो नेताओं का जो विचार पार्टी के साथ समय के साथ बदल रहा है, उससे आम आदमी पर क्या? महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को नगर परिषद के द्वारा अभियान चलाकर कुल 39 ई रिक्शा को जब्त किया गया तथा जब्त ई रिक्शे में चुनाव के कार्य हेतु पत्र चिपकाए गए। इस संबंध में नगर परिषद के प्रशासक राजकमल मिश्रा ने बताया कि चुनाव में मतदान के दिन वृद्ध विकलांग मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने हेतु टोटो की आवश्यकता है, जिस हेतु कुल 39 मतदान केंद्र नगर परिषद के अधीन है। इसलिए जिन ई रिक्शा में नंबर है वैसे कुल 39 ई रिक्शा को जब्त किया जा रहा है, जिसे 1 जून मतदान के दिन अपने ई रिक्शा को मतदान के कार्य में लगाना है।
इस कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित नगर परिषद के सिटी मैनेजर मनीष मिश्रा, बड़ा बाबू, जॉय बर्मन, नगर थाने की पुलिस सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। ऑटो सीज करने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन के दिन 1 तारीख को उन लोग की ड्यूटी लगी है और विकलांग और 85+ जो वृद्ध हैं उनको हम लोग घर से ले जाके मतदान केंद्र पहुंचाने का काम करेंगे और मतदान को सुगम और सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। 40 बूथ है मेरे यहाँ, 20 को पहले एक चरण में हम लोग कर चुके हैं, 19 बाकी 19 काम होता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।